हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू। एक जो लापता थी लड़की 15 साल के, उसके पार्ट टू में लेके आ चुका हूँ। अगर आपने पार्ट वन पहले नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और आप जाके पार्ट वन देख सकते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रांसलेशन के साथ सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ यहाँ सीखने को मिलेंगे एक साथ, और एंटरटेनमेंट भी कहानी के साथ। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक से आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो यूट्यूब जो है नया लोगों के पास वीडियो नहीं भेजते हैं, और नया लोगों के पास वीडियो नहीं भेजेंगे तो मेरा सब मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो और आप भी मेरे इसमें मदद करें। मैं आपका मदद कर रहा हूँ, आप मेरे मदद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो यूट्यूब नए लोगों को नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अभी। तो सबसे पहला जो मतलब लड़की के साथ क्या हुआ था मैं एक बार बता देता हूँ। लड़की घर से गायब हो गई थी। ठीक है, गायब हो गई थी और वो लड़का, आंटी और कुणाल के बीच में बातचीत हो रहे थे, हैं। तो उसके बाद जो रात भर उन्होंने इंतजार किया, लड़की नहीं आई, मतलब वो रूबी नहीं आई। और बाद में सुबह क्या होते हैं वो कहानी आज यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, देखिए लास्ट सेंटेंस क्या था, मैं थोड़ा ये ड्राइंग चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, एज सुन एज आई ओपन द डोर। ठीक है, एज सुन एज आई ओपन द डोर, ये लास्ट सेंटेंस था। जैसे ही मैंने दरवाजे खोला कुछ अजीब सा दिखाई दिया। आई सा समथिंग स्ट्रेंज, जो सुबह में हुआ, आई सा समथिंग स्ट्रेंज। दरवाजे पर एक आदमी हकलाते हुए और पूरी तरह से डरा हुआ उसने कहा। ठीक है, देखिए, अ मैन स्टम्बलिंग मतलब एक हकलाते हुए आदमी। एट द डोर मतलब दरवाजे पर। एंड कंप्लीटली फ्राइटेन का मतलब होता है पूरी तरह से डरा हुआ। एंड ही सेड, और उसने वो कहा, क्या कहा, देखिए उसने जो कहा यहाँ पे डबल कोट है। मैं हिंदी में डबल कोटेशन नहीं दिया हूँ, इंग्लिश में दिया हूँ। ठीक है, हिंदी में भी देना चाहिए था मुझे। रूबी एक पेड़ पर बन में लटकी हुई है। उसने कहा, रूबी इज हैंगिंग ऑन द ट्री इन द वुड्स। ठीक है, मतलब रूबी जो है वो बन में फांसी लटक गई है या किसी ने लटका दिया, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ पे लटकी हुई है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस समझते हैं। रूबी इज हैंगिंग, रूबी इज हैंगिंग मतलब लटकी हुई है, लटक नहीं रही है, लटकी हुई है। ठीक है, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पे। इन द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल या वन। ठीक है, तो यहाँ पे वुड्स जो है वन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वन में जो है वो ट्री में पेड़ के ऊपर रूबी लटकी हुई है। दोनों हक्के बक्के रह गए, मतलब उसकी माँ और वो जो थे कुणाल, सुन के। जैसे ही हमने सुना, मान लीजिए मैं कुणाल हूँ। ठीक है, मेरा रोल इसमें कुणाल का है। जैसे ही मैं हमने सुना सबसे भयानक और दुखद सेंटेंसेस उस आदमी का। देखिए, जैसे ही हमने सुना मतलब एज सून एज वी हर्ड। ठीक है, एज सून एज वी हर्ड या द मोमेंट वी हर्ड, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है। एज सून एज वी हर्ड, जैसे ही हमने सुना। भयानक मतलब क्या होता है, सबसे भयानक। सबसे भयानक मतलब द मोस्ट टेरिबल। ठीक है, द मोस्ट टेरिबल मतलब सबसे भयानक, और दुखद, दुखद मतलब सैड। द मोस्ट टेरिबल एंड सैड सेंटेंस ऑफ दैट मैन। सेंटेंस क्या था, उसने जो कहा कि रूबी पेड़ पे लटकी हुई थी, वो एक सेंटेंस था। ठीक है, तो हिंदी में अच्छा साउंड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जब सुना भयानक और दुखद, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही अच्छा साउंड करते हैं। देखिए, as soon as we as soon as we heard the most terrible and sad sentence of that man, जो हकलाते हुए आदमी उसके दरवाजे खटखटा के आए थे, वो एक सेकेंड बर्बाद किए बिना हम उस पेड़ की ओर भागे। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड वी रैन इनटू दैट ट्री, वी रैन टू दैट ट्री। ठीक है, वी रैन टू दैट ट्री। जब आपको पता चले कि आपकी बेटी और आपकी बेस्ट फ्रेंड कहीं वन में पेड़ पे लटकी हुई है तो आप क्या करेंगे? अब तो सीधा भागेंगे उस पेड़ के तरफ कि भाई क्या हुआ ऐसा जो वो लटकी हुई, मतलब सुसाइड कर लिया, मर गई, है ना।
तो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन माफी चाहता हूँ फ्रेंड, जो स्टोरी है वो मुझे सुनाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मतलब बिना एक सेकेंड बर्बाद किए हुए, सेकेंड, वी रैन टू द ट्री, वी रैन टू द ट्री मतलब हम ट्री के पास भागे, ठीक है, उस पेड़ के। द मोमेंट सरला आंटी सॉ, ठीक है, द मोमेंट सरला आंटी सॉ रूबी, जिस, है ना, जिस वक्त सरला आंटी ने रूबी को देखा, ठीक है, सॉ रूबी हैंगिंग ऑन द ट्री, ट्री में लटके हुए मतलब पेड़ पे लटके हुए। सी पास्ड आउट, ठीक है, सी पास्ड आउट, पास्ड आउट का मतलब होता है यहाँ पे बेहोश हो जाना, एक फ्रेजल वर्ब है, अमेरिका में ये बहुत ही कॉमन है। पास्ट आउट का मतलब होता है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है, बिकम अनकॉन्शियस। इसका दो तरीका से हम बोल सकते हैं, एज सून एज सरला आंटी सॉ, ठीक है, जैसे ही सरला आंटी ने रूबी को पेड़ पर लटके हुए देखा, ठीक है, हैंगिंग ऑन द ट्री मतलब लटके हुए पेड़ पर। सी बिकेम अनकॉन्शियस, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सी बिकेम अनकॉन्शियस या सी पास्ड आउट, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मल है और वो एक फ्रेजल वर्ब इनफॉर्मल है, तो आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही, द मोमेंट मतलब जिसी वक्त, ठीक है, जैसे ही आंटी ने उसको पेड़ पे देखा बेहोश हो गई। अरे भाई, किसी का बेटी लटका हुआ है पेड़ पे तो वो ऑफ कोर्स बेहोश हो जाएगी। मेरा फैमिली का कोई मेंबर मैं अगर देख लूँ तो मैं तो बेहोश हो ही जाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। आई वेंट नम, आई वेंट नम, वो कुणाल बोल रहे हैं। आई वेंट नम, आई वेंट नम मतलब मैं सुन हो गया, ठीक है, मैं सुन हो गया। आई वेंट नम का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जैसे आप अंधा हुए, बहरा हो गए, इस इतने चारों तरफ से थॉट घेर दिए होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो उसे आई वेंट नम का मतलब मैं पूरी तरह सुन हो गया, ठीक है। somehow, somehow मतलब किसी तरह। I gathered courage, I gathered courage मतलब किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई, ठीक है। somehow I gathered courage, gather का मतलब होता है जुटाना, ठीक है, gathered, I gathered courage मैंने हिम्मत जुटाई। and climb up the tree, देखिए, और रूबी को नीचे लाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। एंड क्लाइम अप द ट्री टू गेट रूबी डाउन, ठीक है, क्लाइम अप द ट्री मतलब मैंने पेड़ पे चढ़ गया। टू गेट डाउन किसे, रूबी को नीचे लाने के लिए, टू गेट रूबी डाउन, रूबी को नीचे लाने के लिए, ठीक है। सम अदर फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, सम अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कुछ और दोस्तों ने, ठीक है, ऑल्सो हेल्प मी टू गेट हर डाउन, मेरे कुछ अन्य दोस्तों ने भी मुझे नीचे उतारने में मदद की। हेल्प मी गेट हर डाउन, उसे नीचे उतारने में, ठीक है। ऑन, सॉरी, सम अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑल्सो हेल्प मी गेट हर डाउन, उसे मतलब मेरे कुछ अन्य दोस्तों ने भी उसे मुझे नीचे उतारने में मदद किया। किसे उतारने में, रूबी को, ठीक है। यहाँ पे हर क्या है, रूबी है, हर यहाँ पे रूबी है, प्रोनाउन है इसका। someone had already informed the police, ठीक है, किसी ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। सूचना देना मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना, ठीक है। someone had already informed the police, किसी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। ये नरेशन में है इसीलिए had है, नहीं तो होता someone already informed the police, ठीक है, नरेशन में इसलिए had है। पुलिस और सॉरी, पुलिस आई और उस आदमी से कुछ सवाल पूछने लगी। देखिए, द पुलिस केम मतलब पुलिस आई, एंड स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस, स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चन मतलब सवाल पूछने लगे, शुरू कर दिए सवाल पूछना, ठीक है। टू द मैन हु हैड सीन रूबी, टू द मैन कौन है, वो आदमी, ठीक है, टू द मैन मतलब वो आदमी, हु हैड सीन रूबी जिसने रूबी को देखा था, ठीक है, हु हैड सीन रूबी। यहाँ पे द फर्स्ट हैंगिंग ऑन द ट्री, देखिए, रूबी द फर्स्ट मतलब सबसे पहले, हु हैड सीन द फर्स्ट, द यहाँ पे कंपलसरी क्योंकि ये सुपरलेटिव है, सबसे पहले, ये फर्स्ट जो है सुपरलेटिव होते हैं, लास्ट जो है वो भी सुपरलेटिव होते हैं, तो सुपरलेटिव से पहले द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट सुपरलेटिव है, ठीक है, बेस्ट है वो भी सुपरलेटिव है, तो उस सब के साथ द लगता है, ठीक है। हाईएस्ट, लोएस्ट ये सब सुपरलेटिव है, तो इसके साथ द लगता है, ठीक है। द फर्स्ट जिसने पहले रूबी को लटके हुए देखे थे ऑन द ट्री, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछने लगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, द पुलिस केम, पुलिस आया, एंड स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस, सवाल करना शुरू किया, टू द मैन मतलब उस आदमी से, हु हैड सीन रूबी जिसने रूबी को देखा था, द फर्स्ट सबसे पहले, हैंगिंग ऑन द ट्री पेड़ पे लटके हुए, ठीक है। भगवान का शुक्र है सरला आंटी 1 घंटे बाद ही होश में आ गई, ठीक है।
थैंक गॉड मतलब भगवान का शुक्र है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे जो गॉड का कभी भी, ये क्या हुआ भाई, गॉड का जो कभी भी जिक्र होता है ना, वो होता है, अच्छा ये बन गया, कोई बात नहीं, बनने दो। हाँ, गॉड का जो होता है जिक्र वो कभी भी कैपिटल लेटर लगता है। आप कोई भी पोजीशन में डालो, कैपिटल लेटर फर्स्ट होता है, जी, ठीक है, जी कैपिटल लेटर होता है। वो बोल रहे हैं भगवान का शुक्र है, ठीक है, थैंक गॉड सरला आंटी बिकेम कॉन्शियस मतलब होश में आ गई, जस्ट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा बाद ही होश में आ गई, ठीक है। बिकम कॉन्शियस मतलब होश में आ गई, बिकम अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गई, ठीक है। पुलिस वाला रूबी की माँ के पास आया, ठीक है। द कॉप केम टू रूबीज मदर। द कॉप कौन है यहाँ पे, पुलिस, कॉप भी बोलते हैं पुलिस को, ठीक है। द कॉप केम पुलिस वाला आया टू रूबीज मदर के पास, ठीक है। एंड और आस्क्ड हर टू साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ पोस्टमार्टम। देखिए, पोस्टमार्टम समझौते के दस्तावेज, समझौते के दस्तावेज क्या है, अग्रीमेंट होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पोस्टमार्टम, दस्तावेज पर साइन करने को कहा, ठीक है। यहाँ पे SIGN है तो ये जी साइलेंट है, साइन बोलेंगे हम, साइन नहीं बोलेंगे, साइन, ठीक है, साइन करने को कहा। आस्क्ड मतलब पूछा या कहा या रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ये फिर नरेशन में है इसीलिए आस्क्ड होगा, सेड से नहीं होगा, आस्क्ड होगा। टू साइन द डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ऑफ द पोस्टमार्टम अग्रीमेंट, ठीक है। पोस्टमार्टम समझौते के जो अग्रीमेंट थे उसे साइन करने के लिए पुलिस वाला ने बोला सरला आंटी को। लेकिन सरला आंटी नहीं चाहती थी कि रूबी का पोस्टमार्टम हो। देखिए, बट सरला आंटी डिड नॉट वांट टू बी कैरिड पोस्टमार्टम ऑफ रूबी, मतलब सरला आंटी नहीं चाहती थी, पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ केस में पेरेंट्स का बस नहीं चलता है। इस केस में पेरेंट्स का बस चलेगा नहीं चलेगा वो पुलिस वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे केस में पोस्टमार्टम कंपलसरी होता है। तो फिर भी वो पुलिस वाला जो परमिशन ले रहा है तो शायद हो सके दयालु हो या कुछ अलग कंडीशन या सिचुएशन हो, तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए साइन करना पड़ता है वहां पे पेरेंट्स को। तो वो पेरेंट्स कह रही है, सरला आंटी कह रही है कि नहीं, मेरे बेटी को पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वो नहीं चाहती थी कि उसकी पोस्टमार्टम हो। सरला आंटी डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, टू बी कैरिड पोस्टमार्टम का मतलब पोस्टमार्टम करना, ठीक है। अब रूबी का यहाँ पे मैं एक मीनिंग समझा देता हूँ। पोस्टमार्टम का मतलब होता है, ये क्या है, एग्जामिनेशन किधर गया इसमें, एग्जामिनेशन होता है EX, ठीक है, एग्जामिनेशन, एक मिनट, अच्छा रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, किधर गया ये, हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, आप EX से समझ लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव की जांच, शव मतलब डेड बॉडी, ठीक है, डेथ। तो पोस्टमार्टम किस लिए किया जाता है, मौत का पता लगाने के लिए, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। डॉक्टर पता लगाते हैं, उसे हार्ट किडनी सब चेक चेक करते हैं कि कारण क्या था उसका। सिपाही ने उसे सब कुछ समझाया, ठीक है। द कॉप एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हर, टू हर कौन है यहाँ पे, सरला आंटी, सरला आंटी को उन्होंने, यहाँ पे प्रोनाउन है सरला आंटी का हर, ठीक है। द कॉप मतलब वो पुलिस सिपाही, ठीक है। एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हर, दैट दैट मतलब की, ठीक है, without carrying the postmortem he could not find out the cause of death, ये रिपोर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, सुनिए। that without carrying the postmortem he could not find the cause of death, पोस्टमार्टम के बिना वह मौत के कारण पता नहीं लगा सकते या नहीं लगा सके, ठीक है। यहाँ पे सकते होना चाहिए था, क्या हो रहा है यार, मैं हिंदी कीबोर्ड ले लेता हूँ, एक मिनट, सकते, ठीक है, पता नहीं लगा सकते, उन्होंने पुलिस वाले ने कहा कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बिना हम पता नहीं लगा सकते कि वो क्यों मरी थी,
कुणाल ने बोला, मैं हूँ कुणाल, ठीक है, मैंने खुद उन्हें दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। आई माई सेल्फ कन्विंस्ड मतलब मैंने खुद, ठीक है, खुद मैंने राजी किया। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, किसी को राजी करना, ठीक है। हर, सरला आंटी को कह रहे हैं हर। टू साइन द डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज के पेपर जो थे उस पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। मैंने कहा, कुणाल कह रहे हैं कि मैंने कहा, आंटी अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे तो कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि रूबी ने खुदकुशी की या किसी ने उसकी हत्या की है, ठीक है। आई सेड मतलब मैंने कहा, आंटी इफ यू वॉन्ट अलाउ टू कैरी आउट द पोस्टमार्टम, यहाँ से समझते हैं, इफ यू वॉन्ट अलाउ मतलब अगर आप अनुमति नहीं देंगे, ठीक है, या आप ऐसा नहीं होने देंगे, टू कैरी आउट द पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, देन मतलब फिर, या तो हाउ विल वी नो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमें कैसे मालूम होगा या हम कैसे जानेंगे, that Ruby had committed suicide or it was murdered by someone, या कि रूबी का मतलब रूबी ने खुदकुशी की है या किसी ने उसकी हत्या की है, हमें कैसे पता चलेगा, उन्होंने बोला, ठीक है। अंत में कई स्पष्टीकरण प्रयासों के बाद वह मान गई, ठीक है। फाइनली मतलब अंत में या इवेंचुअली बोल सकते हैं आप। आफ्टर मैनी एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन क्या होता है, स्पष्टीकरण, समझाना किसी को क्या होता है एक्सप्लेनेशन। तो बहुत समझाने के बाद, ठीक है, बहुत स्पष्टीकरण के बाद, और एफर्ट्स मतलब प्रयासों के बाद, सी अग्रीड मतलब वो मान गई, सरला आंटी मान गई पोस्टमार्टम होने देने के लिए, ठीक है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए रूबी को अस्पताल ले गई। एक मिनट, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए रूबी को अस्पताल ले गई। द कप टुक रूबी मतलब रूबी को ले गई टू द हॉस्पिटल में फॉर द पोस्टमार्टम के लिए। उसने मुझे और सरला आंटी को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ स्टेशन चलने के लिए कहा, ठीक है। ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा या कहा, रिक्वेस्ट किया, मी एंड सरला आंटी, मुझे और सरला आंटी को, टू गो अलोंग मतलब टू गो अलोंग विद हिम, उसके साथ मतलब उसे अपने साथ, ठीक है, टू द स्टेशन को, फॉर द फर्दर इंक्वायरी मतलब आगे की पूछताछ, फॉर मतलब के लिए, आगे के पूछताछ के लिए। उसने मुझे सरला आंटी को आगे की पूछताछ के लिए अपने स्टेशन चलने को कहा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे स्टेशन ले गया है और पोस्टमार्टम को रिपोर्ट क्या आता है और कल क्या होगा वो पार्ट 3 में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सीरीज चलने वाले हैं काफी दिन तक, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहला पार्ट में उनका मिसिंग है, सेकंड पार्ट में मर्डर हो चुका है, और थर्ड पार्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्होंने क्या फैसला लेता है, क्या सब होता है, वो देखने के लिए आप बने रहिए। और फ्रेंड प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस इन पार्ट 3। थैंक यू। कल मैं अपलोड कर दूंगा पार्ट 3, ठीक है।